गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एचएस सर पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट डिजिट पर। हमारा टॉपिक होगा इकाई अंक यूनिट डिजिट। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को सीखने से हमें हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है उसमें कई प्रकार की चेंजिंग आ जाती है और हम अपना एग्जाम में टाइम बचाकर क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है, हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी और डी। अगर उन सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम देखते ही जो हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है हम उसे पूरा सोल्व ना करके केवल यूनिट डिजिट को देखते ही क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। यूनिट डिजिट होता है जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ यूनिट डिजिट ये हो गया इकाई अंक, अंतिम संख्या जो ये है, ये 1245 है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ 5 इकाई अंक जैसे मैंने लिखा 9873, तो इकाई अंक कितना हो गया? 3 हो गया। अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे हमें इसका मल्टीप्लाई करना हो और हमें आंसर निकालना हो, इसका बोल दिया कि इकाई अंक बताइए, तो हम क्या करेंगे? इसका इकाई अंक ले लेंगे 8, इसका इकाई अंक ले लेंगे 6 और इसका इकाई अंक ले लेंगे 7। 8 और 6 को गुणा करेंगे, 8 छंग 48, 48 का इकाई अंक 8 आता है। तो हम 48 से 8 ले लिया इकाई का अंक और यहाँ से 7 बचा हुआ था उसे यहाँ उतारा, 7 तो 8 56, तो इकाई अंक कितना है यहाँ? 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। इसी प्रकार नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें इसका इकाई अंक है 8, फिर गुणा हो रहा है, फिर है 7, फिर गुणा हो रहा है, फिर है 7, तो तीनों का इकाई अंक लेंगे 8 7 7 और गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ प्लस है प्लस, फिर इसका इकाई अंक लेंगे 7, फिर प्लस, फिर इसका इकाई अंक लेंगे 8। तो इसे सोल्व किया हमने, 7 7 49, यहाँ से 9 इकाई अंक आया, इसे 8 से गुणा किया, 9 8 72, यहाँ से इकाई अंक 2 आया। अब देखिए इतना इसका पूरे का इकाई अंक कितना आ गया? 2, प्लस 7 प्लस 8, 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 का इकाई अंक 0 और 7 प्लस में इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 7, तो इस पूरे का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 7। इसी प्रकार आगे देखिए, अगर हम 5 को किसी भी सम संख्या से, इवन नंबर से सम संख्या से गुणा करते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। सम संख्याएं कौन सी होती है? 2 4 6 8 10 12, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होती है। अब यहाँ देखिए, इसमें हमने देख लिया 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 5 को 4 से गुणा किया तो 20, सब में इकाई अंक 0 आएगा, तो इकाई अंक यहाँ हमेशा क्या आएगा? 0। इसी प्रकार हमने 5 को अगर विषम संख्या से, ओड नंबर से गुणा किया विषम संख्या से, तो इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। गुणा करके देखिए, विषम संख्या 1 है, विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 3 5, इसी प्रकार आगे तक। 5 एकम 5, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, इकाई अंक यहाँ 5 आया, यहाँ भी 5 आया। 5 को हमने 13 से गुणा किया तो 13 पंजे 65, यहाँ भी इकाई अंक कितना आया? 5 आया। तो हम देखते हैं यहाँ इकाई अंक कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें 100 आएगा, इसमें इकाई अंक कितना आएगा? इसमें इकाई अंक आएगा 0। कैसे आएगा? इसका मतलब होता है कि 100 को घटते हुए रूप में गुणा करते चले और ये गुणा हो जाएगा 2 1 तक, तो यहाँ 0 निकल के आएगा इकाई अंक। इसी प्रकार 10 को 10 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ इकाई अंक आएगा 0। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा?
इनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्या है जिसे 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 आता है। अब 10 को इन सभी संख्याओं से गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर हम ओड प्राइम नंबर आती है 3 से स्टार्ट होती है, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि 2 को छोड़ के सारी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं होती है, सारी विषम होती है। तो हम क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या को, विषम संख्या को हमने यहाँ देखा अभी, विषम संख्या को 5 से गुणा किया तो इकाई अंक कितना आया? 5 निकल के आया। तो यहाँ इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ ऑल ओड नंबर्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जितने भी ओड नंबर है, विषम नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ हमारे पास इकाई अंक 5 आएगा, क्योंकि 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5, फिर 5 को 3 से गुणा किया 5 3 15, इकाई अंक 5 आ रहा है। फिर 15 को 7 से गुणा किया, फिर इकाई अंक 5 आ रहा है। तो यहाँ इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सभी इवन नंबर को आपस में गुणा करेंगे, इवन नंबर को यानी सम नंबर को आपस में गुणा करेंगे तो 10 एक सम होता है, फिर 20 एक सम होगा, इसी प्रकार आगे तक। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा कितना? इकाई अंक 0 आएगा। यहाँ से इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। अब हम देखते हैं, जैसे अक्स की पावर n है, यहाँ अक्स कोई संख्या है, इसकी पावर कितनी भी कर दी हो, तो अक्स का मान हम यहाँ 0, 1, 5 और 6 लेते हैं। तो इनकी पावर हम कुछ भी कर ले, 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 आएगा, 5 की पावर कितनी भी कर ले हम 5 आएगा, और 6 की पावर कितनी भी कर ले 6 इकाई अंक आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? इनका यूनिट डिजिट 1 आएगा। जीरो का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 आएगा। जैसे 5 की पावर 3 की मैंने, तो 5 की पावर 3 125 होता है, तो यहाँ इकाई अंक कितना आया? 5 आया। जैसे मैंने 6 की पावर 3 की, तो 6 की पावर 3 216 होता है, यहाँ इकाई अंक कितना आया? 6 आया। जैसे मैंने 6 की पावर 2 की, तो 36 का इकाई अंक कितना आया? 6 आया। तो हम इनकी पावर कितनी भी कर ले, ये संख्या वापस रिपीट होगी, इकाई अंक इनका यही आएगा। 0 का इकाई अंक 0, 1 का इकाई अंक 1, 5 की पावर कुछ भी कर ले 5 इकाई अंक आएगा, 6 की पावर कुछ भी कर ले 6 इकाई अंक आएगा। आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं हम 4 की पावर सम हो तो कितना आएगा? जैसे सम 2, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 4 यानी कि 256। कैसे? इसको देखो, 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 यानी कि 16 गुणा 16, 6 गुणा 6 36, 6 इकाई अंक आ रहा है। यानी कि 4 की पावर सम हो, 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक 6 आएगा, और 4 की पावर विषम हो, जैसे 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 3 तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4। तो अगर विषम हो तो 4 आएगा इकाई अंक, विषम होने पर। तो 4 की पावर सम होगी तो इकाई अंक 6 आएगा हमेशा, और 4 की पावर विषम होगी तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 4 ही आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 9, 9 की पावर सम है तो 9 की पावर 2, 9 गुणा 9 नाम नाम 81, हमेशा इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर 9 की पावर विषम हो जैसे 1 तो 9, 9 की पावर जैसे हमने की 3 तो 81 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 आठे 72, 729, यहाँ भी कितना आया? 9 आया। तो अगर 4 की पावर विषम हो तो 4 ही आता है, और 9 की पावर विषम हो तो 9 ही आएगा इकाई अंक। 4 की पावर सम हो तो 6 आएगा इकाई अंक, और 9 की पावर
सॉरी यहाँ इकाई अंक एक आ रहा, हाँ। 9 की पावर सम हो तो 1 इकाई अंक आएगा, और 9 की पावर विषम हो तो 9 इकाई अंक आएगा। आगे देखते हैं हमने देखा कि 0 की पावर कुछ भी करे 0 आ रहा है, 1 की पावर कुछ भी करे 1 आ रहा है, 5 की पावर कुछ भी करे 5 आ रहा है, और 6 की पावर कितनी भी हो 6 आएगा। 4 की पावर इवन हुई तो 6 आएगा, और ओड हुई तो 4 आएगा। 9 की पावर इवन हुई तो 1 आएगा, और 9 की पावर ओड हुई तो 9 आएगा। अब हम देखते हैं 2, 3 और 7 और 8 के लिए। 2, 3, 7, 8 के लिए इनमें हम क्या करते हैं कि 2 की पावर जितनी भी होगी उसमें हम 4 का भाग लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया 2 की पावर 25, ठीक है। तो 25 में हम भाग लगाएंगे 4 का। पहले क्या करेंगे, इस पावर में हम 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया 6, 6 बार। 6 चौका 24, एक शेष बच रहा। शेष कितना बचा है, तो शेषफल कितना है यहाँ 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो संख्या थी 2 उसकी पावर 1 करेंगे, तो इकाई के यहाँ कितना आएगा 2। अगर मैं यहाँ लेता 2 की पावर 18, तो फिर मैं क्या करता, 18 में 4 का भाग देता। 18 में 4 का भाग देते ही हमें शेषफल प्राप्त होता कितना 2। 4 चौक 16, 16 में यानी कि 18 में से 16 घटा देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जो ये रिमाइंडर बचा था हमारे पास, रिमाइंडर शेषफल, इसको जो संख्या है उसकी पावर कर देंगे। तो यहाँ 2 की पावर कर देंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 4। ये नियम सभी के लिए लागू होता है, इनमें 2 के लिए, 7 के लिए, 3 के लिए और 8 के लिए। जैसे 7 की पावर मैंने की 50, तो 50 में हम 4 का भाग देंगे। पहले 50 में हम 4 का भाग दिया, शेष कितना आ रहा है 2 शेष आ रहा है। तो ये 2 हम क्या करेंगे 7 की पावर कर देंगे। तो अब इकाई अंक इसे सोल्व करने पे आएगा, 7 7 49, 49 में इकाई अंक कितना 9, तो यहाँ इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 के लिए, 8 की पावर मैंने कर दी 24। अब 24 में हम 4 का भाग देंगे, 24 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 8 की पावर 4 करेंगे। क्या करेंगे, हम 8 की पावर 4 करेंगे। तो 8 की पावर 4 यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अंटे 64, यहाँ से 4 निकल के आया, फिर 8 अंटे 64, यहाँ से 4 निकल के आया, 4 गुणा 4 16, 16 का 6, इकाई अंक कितना है 6। तो हम देखते हैं यहाँ अगर जो संख्या पावर है उसमें 4 का भाग देते हैं, शेषफल कितना बचता है 1। तो हम जो संख्या है उसकी पावर 1 करेंगे। अगर शेषफल 2 बचता है तो उसकी पावर हम 2 कर देंगे। शेषफल 3 बचता है तो उसकी पावर 3 कर देंगे। और अगर शेषफल 0 बचता है यानी कि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसकी पावर हम 4 कर देंगे। आगे आपको ये सारी चीज क्वेश्चन देखने पर क्लियर होगी। आगे हम देखते हैं, मैंने लिखा 5 आयोटा, यहाँ लिखा हुआ 5 आयोटा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए 5 चौक का 20, तो 5 सम संख्या से गुणा हो रहा है तो यहाँ इकाई अंक कितना जाएगा 0। इसी प्रकार 6 को, तो 6 5 4 3 2 1, इसमें 5 आ रहा है और सम संख्या आ रही है तो इसका भी इकाई अंक कितना जाएगा 0। तो इसका इकाई अंक 0, इसका भी इकाई अंक 0, यानी कि 5 से बड़ी कोई सी भी आयोडा में संख्या हो, 5 से बड़ी कोई सी भी संख्या हो, सबका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सबका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह 1 आयोडा प्लस 2 आयोडा प्लस 3 आयोडा प्लस 4 आयोडा, इनमें यूनिट डिजिट बताए। तो 1 आयोटा 1,
प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा को लिख सकते हैं 2 गुना 1, तो 2 एकम 2, तो 2। प्लस 3 आयोटा को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1, 3 आयोटा को, तो यहाँ से 6 निकल के आएगा, तो +6। फिर 4 आयोटा, इसको लिखेंगे हम 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12, 12 2 24, इसे 24, ये 24, इन सभी को जोड़ेंगे हम, तो 4 और 6 10, 10 2 12 1 13, 13 का 3, तो इकाएंक यहाँ कितना आया 3, इकाएंक 3 आया। हासिल कितना लगा 1, एक यहाँ उतारा 33, तो योग कितना आ रहा है इनका 33 और इकाएंक कितना आ रहा है 3। अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ तक का, अब इस प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, तो यहाँ तक का इकाएंक तो कितना आया 3 आया, 33 जोड़ने पर, और इसके बाद में 5 आयोटा का इकाएंक 0 होता है, 6 का भी इकाएंक 0 होता है, 7 का भी 0 होता है, 49 आयोटा का भी 0 हो जाएगा, 50 आयोटा का भी 0 हो जाएगा, तो ये सारे तो जुड़ के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए इन सभी का यूनिट डिजिट यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 आयोटा तक कितना आता है 3, उसके बाद में सभी का 0 आता है, तो यहाँ तक तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 127, इसकी पावर है 124, तो इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 7 है इकाएंक, इकाएंक 7 है तो 4 का भाग लगाएंगे, पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ 7 की पावर 4 करेंगे, 7 की पावर 4 यानी कि 7 की पावर 2 होती है 49, तो 49 गुना 49, तो 9 को 9 से गुणा किया, नाम नाम 81, यहाँ से इकाएंक आया हमारा 1, तो इसका इकाएंक कितना आया 1 प्लस का 1। अब 5 की पावर कुछ भी करो, इकाएंक 5 आता है, तो +5, 5 1 6, 6 3 9, तो यहाँ से इकाएंक कितना आया हमारा निकल के 9, इस पूरे क्वेश्चन का इकाएंक 9 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 1 है, 1 की पावर कुछ भी करो इकाएंक 1 आता है, ठीक है, माइनस यहाँ 5 है, 5 की पावर कुछ भी करो इकाएंक कितना आता है 5 ही आता है। तो अब यहाँ देखिए 1 में से 5 कम करेंगे हम, नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इस ये अगली संख्या से 1 उधार लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाता, तो 11 में से 5 घटाएंगे हम, तो यहाँ इकाएंक कितना जाएगा 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इकाएंक इसका कितना जाएगा 6। आगे देखिए, तो अब पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में, हमें दिया गया 91 गुणा 92 93, इसी प्रकार से आगे तक, तो 91 92 93, एक 95 भी आएगा गुणा में, यानी कि 5 आएगा, और 5 यहाँ सम संख्या है, देखो ये रहा 2, 92 सम संख्या है, फिर 94 सम संख्या है, तो 5 किसी भी सम संख्या से गुणा होकर कितना देता है 0 इकाई का अंक देता है, तो इस पूरे का इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है ALPCBT 2 में लोको पायलट की जो भर्ती हुई थी 2019 में, उसमें यहाँ इकाई अंक कितना 3 और यहाँ कितना 2, तो हमने देखा था 3 2 7 और 8 के लिए पावर में 4 का भाग देते हैं, यहाँ पावर में 4 का भाग देंगे, तो पूरा पूरा जा रहा है, तो इकाई का अंक 3 है, उसकी पावर 4 करेंगे, माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो 2 की पावर कितना करेंगे 4 करेंगे, तो 3 की पावर 4, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा 3 की पावर 4, यानी कि 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 तिहानो और 3 तिहानो, 9 9 81, यहाँ से 81 आएगा, तो यहाँ से कितना आया इकाई का अंक 1 आया, और इसकी पावर 4 किया तो कितना आया 16, तो यहाँ से इकाई अंक कितना आया अच्छा आया, तो 1 माइनस 6 जाएगा नहीं 1 से, तो 1 ये उधार लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 11 माइनस 6, कितना हो जाएगा 5, इकाई का अंक यहाँ कितना आया 5, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। ऐसे भी देख लीजिए यहाँ 81 आया था और यहाँ 16 आया था, तो 16 में से
यानी कि 81 से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो यहाँ इकाई का अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। इन सभी का इकाई अंक ले लीजिए और सारे गुणा हो रहे हैं। तो 4 को 8 से गुना किया, 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक 2। फिर 4 को 6 से गुणा किया, 6 चौक का 24, यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा 4। अब 4 को और 2 को आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा 8। ये एनटीपीसी में पूछा गया 4 गुना 8 गुना 4 गुना 6। 4 को 4 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है। 6 को 8 से गुणा किया तब 8 आया, और फिर वापस इनको गुना किया तो फिर 8 इकाई का अंक आया। कैसे भी कर लीजिए, इकाई का अंक 8 आएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सोल्व कर देंगे। दिए गए गुणनखंडों, ये दिया गया है, ये इकाई का अंक बताना, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें इकाई का अंक इसमें 5, इसके साथ है 1 और इसके साथ भी 1 है, तो 1 की पावर 51 कर रहा है, और यहाँ भी 1 की पावर 43 कर रहा है। तो 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, तो इकाई का अंक यहाँ कितना जाएगा 1। इसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमने देखा कि यहाँ इकाई का अंक 1 है, इसमें भी इकाई का अंक 1 है। ये हमारे पूछा गया है आरपीएफ एसआई में 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए गुणनफलों, ये गुणनफल दिया गया है, इसमें इकाई का अंक बताना। अब इसमें भी देखिए इकाई का अंक यहाँ कितना 1 है, 1 की पावर 102 कर रहा है, तो 1 ही आएगा। इसमें इकाई का अंक कितना 361 में 1 है, उसकी पावर 52 कर रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कोई प्राकृत संख्या है n, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारे पिछली बेसिक क्लास में हो चुका है। 1 से स्टार्ट होती है संख्या, प्राकृत संख्या, और अनंत तक जाती है। हमें दिया गया है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा होगा। हम जैसे जैसे n की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमेशा वो अंक प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 पावर की 6 की पावर 1 की 6, 5 की पावर 1 की, n बराबर 1 रखा ना, तो 6 की पावर 1 करते 6, 5 की पावर 1 करते 5, दोनों का अंतर 1। इसी प्रकार n बराबर 2 रखा, तो 6 की पावर 2 36, 5 की पावर कितना आ जाएगा 2 25, तो 6 में से 5 गया तो कितना आ रहा 1। यानी कि 6 की पावर कुछ भी करे 6 ही आता है, और 5 की पावर कुछ भी करे 5 ही आता है, तो 6 माइनस 5 1 आ रहा है, तो हमेशा इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया। और अभी मैंने आपको बताया था 0 की पावर कुछ भी करो 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, 5 की पावर कुछ भी करो 5 आएगा, और 6 की पावर कुछ भी करें हम 6 ही आता है। तो यहाँ 6 की पावर हमने कुछ भी की जैसे n की तो 6 आएगा, और 5 की पावर n की 6 आएगा 5 आएगा, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 1, तो इकाई अंक कितना आएगा यहाँ 1 आएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें दिया गया है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात कीजिए, जहाँ n एक पूर्ण संख्या है। अब मैंने बताया था पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये इन्फिनिटिव तक जाती है। तो 124 में इकाई का अंक कितना 4, प्लस इधर भी इकाई का अंक 4 है, यहाँ n रखा, यहाँ n प्लस 1 रखा, दोनों में इकाई का अंक 4 4 है। अब यहाँ देखिए n का मान हमने रखा 0, तो 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 1, तो किसी भी संख्या की पावर 0 करते हैं तो वो संख्या 1 हो जाती है। तो 1 प्लस यहाँ 4 की पावर 1 तो 4, कितना आ गया 5,
ऐसे आगे हम देखते हैं, n का मान 2 रखते हैं, n का मान 1 रखेंगे, फिर n का मान 1 रखते हैं, कितना आएगा 4 की पावर 1 4 प्लस यहाँ 1 रखा, 4 की पावर 2 हो जाएगी, 4 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा 16। तो 4 प्लस 16 का कितना आएगा 6, 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 0। तो इसमें देखिए हमने n का मान 0 रखा, तब इकाई का अंक हमारे पास है 5, तो 5 ऑप्शन में है नहीं। हमने n का मान 1 रखा तो हमारे पास कितना निकल के आया 0, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा 0। अब n का मान 2 रख लीजिए, यहाँ जैसे 4 की पावर 2 किया तो 16 आएगा, 16 का 6 आता है, और 4 की पावर 3 किया तो कितना आ जाएगा 4 की पावर सम में इवन में मैंने बताया था कितना आएगा 6 आएगा, और 4 की पावर ओड में कितना आता है 4 ही आता है, तो 3 पावर करते ही कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 प्लस 4 फिर वापस से इकाई का अंक 0, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 0। यह एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन 213 की पावर 6 का अंतिम अंक यानी इकाई अंक बताना हमें। मैंने बताया था कि 2 3 7 और 8 इनकी पावर कुछ भी आए तो हम क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, तो यहाँ हम 6 में 4 का भाग देंगे, शेष जो बचता है उसे इकाई अंक की घात में लगा देंगे, तो यहाँ शेष 2 बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, यहाँ इकाई अंक 3 है, तो 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 किया तो कितना आएगा 9, तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर डी 9। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2018 में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ इकाई का अंक कितना है 4 है, और यहाँ कितना है 4 है। 4 के रूल में मैंने बताया कि इवन है, अगर 4 की पावर इवन है तो कितना आएगा 6 आएगा इकाई का अंक, और 4 की पावर ओड है तो इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ इसमें इवन है और इसमें ओड है, तो यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 6 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। 10 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 0, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये 2016 में पूछा गया है। आगे देखिए, जो मैंने आपको रूल बताया था केवल उसी के आधार पर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसमें देख लीजिए, इकाई का अंक 3 है, 4 है और 5 है, लास्ट में इकाई का अंक 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें इकाई का अंक 4 है और घात में क्या है सम है, तो इकाई का अंक 4 है और सम पावर में है, तो हम क्या करेंगे इसको जैसे गुणा किया तो यहाँ इकाई का अंक 6 आएगा और 6 यहाँ लिखा हमने। अब यहाँ कुछ भी आओ, 5 किससे गुणा हो रहा है सम संख्या से, तो 0 आएगा हमेशा, कितना आता है 0 आता है, तो इकाई का अंक यहाँ कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 0। ये एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, एक धनात्मक संख्या n इसको 5 से विभाजित किया करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो हमें जो रिमाइंडर है वो कितना प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है, तो n का इकाई अंक क्या होगा, तो n का इकाई अंक क्या होगा, देखिए हमने मान लिया n 3 है, तो 3 में 5 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अगर 8 है तो 8 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि एक बार जा रहा है 5 एकम 5, तो 8 में से 5 गया तो 3 बच रहा है। अगर इकाई का अंक हम देखें कि 13, इसमें भी 3 आएगा, 18 इसमें भी 8 आएगा, तो
इसमें भाग देंगे 5 का जब भी 3 शेष बच रहा है, इसमें 5 का भाग देंगे जब भी 3 शेष बच रहा है। यानी कि इकाई का अंक अगर 3 और 8 होगा तभी शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। इकाई का अंक या तो 3 होगा या 8 होगा। ये हमारे 2021 एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट करके जरूर बताएं, हमारी क्लास में जो भी कमी होगी हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।